माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग रस जानने वाले हैं। रस की परिभाषा, रस के प्रकार, पूरे रस के प्रकार की परिभाषा और उसके मतलब अस्थाई भाव को जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना देरी किए हुए। रस, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को जो काव्य है उसकी आत्मा माना जाता है। अब रस के प्रकार जान लेते हैं। रस के प्रकार यानी रस के भेद। रस के भेद: श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, रस विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है। अब जान लेते हैं श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। इसका अस्थाई भाव क्या है? रति है। रति यानी खुशी है, यानी श्रृंगार। ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवहनी हंसे, दैन कहें नहीं जाए। मतलब इसमें क्या है? श्रृंगार रस की भाव उत्पन्न हो रही है, रति की भाव उत्पन्न हो रही है, ये श्रृंगार रस हो जाएगा। हास्य रस क्या है? हास्य रस क्या स्थायी भाव हास्य है। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि विकृत को देखकर मन में जो प्रशंसा का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, मतलब बुरा समय आता है, बुरे समय को देखकर गंजा जो है वो तू क्यों रोए, मतलब क्यों रो रहा है। किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, किसी भी समय में तुम्हारा मतलब बाल बांका नहीं हो सकता है। हास्य रस है। इसी प्रकार हमारा मान के चलिए रौद्र रस है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध है। जब किसी एक पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। ठीक है। उदाहरण है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण के मतलब श्री कृष्ण जी के सुन वचन, मतलब श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। मतलब सब शील अपना भूल कर, मतलब अपना गुस्सा भूल कर उनसे मिलने लगे। इसमें रौद्र रस हो जाएगा। इसी पर रस करुण रस, इसका अस्थाई भाव शोक है। इस रस में किसी अपने विनाश या अपने का वियोग, दुख या वेदना उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण है रही खरकती हाय भूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, गलानी त्रास वेदना विमंडित सांप कथा वे कह न सके। मतलब कि ये दुख की बात है, राजा दशरथ पीड़ा से मतलब गलानी हो रही है राजा दशरथ को, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं कि वनवास न जाएं। वीर रस, वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे हम वीर रस कहते हैं या कहा जाता है। उदाहरण है बुलदेल बुदेल हर बोली के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें क्या है? वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये वीर रस है। इसी प्रकार हमारा अद्भुत रस है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण है देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा विभत्स रस। विभत्स रस में
इसका अस्थाई भाव हो जाएगा जुगुप्सा होता है। घृणा वस्तुओं व्यक्तियों को देखकर उसके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि को विभत्स्य रस कहते हैं, कहलाती हैं। आंखें निकला उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। ये क्या है? जुप्सा यानी विपतस रस है। इसी प्रकार हमारा भयानक रस है, तो भयानक रस की परिभाषा हो जाएगा, इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति को देखने 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 में भय की उत्पत्ति होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण है अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केचुए कांच सिवार। इसमें क्या है? भय का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भयानक रस हो जाएगा। इसके बाद से शांत रस है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है, यानी उदासीनता है होता है। उदाहरण है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। मतलब क्या है? ये शांत रस है, इसमें उदासीनता है, मतलब कि उदासी हुई भाव है। तो ये क्या है? शांत रस है। तो शांत रस आप लोग समझ गए। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अब आ जाता है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता यानी अनुराग होता है। उदाहरण है बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा तर लैठा की सूर, प्रभु कौ दूध पिलाती। मतलब अनुरागता है, वात्सल्य रस है ये। तो मतलब क्या है? मतलब जसोदा जी अपने कृष्ण को मतलब आंचरा से ढककर दूध पिलाती हैं प्रभु जी को। भक्ति रस का स्थायी भाव रति है, ठीक है, देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण है असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लगी होनी हो सोए सो होए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को रस की परिभाषा और रस का अस्थाई भाव आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद जय भारत, ताकि आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता रहूं।